ने इस तिरंगे के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन उनकी कुर्बानियों का कोई तस्किरा नहीं किया जाता। अज़ीज़ान मोहतरम, मौसम का तकाज़ा है इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस कुछ ही वक्त में बात को समेटूं। आप कोई और मज़ीद मिसाल लेने के बजाय मशहूर मिसाल बहादुर शाह ज़फ़र की आप बात ले लें। बहादुर शाह ज़फ़र कौन, आप अपने बच्चों को पूछें ज़रा कि बहादुर शाह ज़फ़र कौन थे, और छोटे बच्चों को नहीं बड़ों को पूछे, कोई बता नहीं सकेगा कि वो अजीम बादशाह जो मुग़लिया सल्तनत की आखिरी कील था, कि जो 80 साल की उम्र में बुढ़ापे को पहुंचता है। वो चाहते तो अंग्रेज़ों की हुकूमत को तस्लीम कर लेते, शाही वजीफ़ा मिल जाता, बच्चे बच जाते, औलाद बच जाती, सिलसिला ख़ानदान बच जाता, नस्ल बाकी रहती। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के क़ियादत में, उनके रूह रवा में 1857 की वो बगावत की जंग लड़ी गई। हम ये समझते हैं कि भाई जंग आज़ादी कहाँ से शुरू हुई, कि जंग आज़ादी को शुरू किसने किया। क्या ये जो फ्रीडम फाइटर्स का नाम हम लेते हैं आज, जिनके नाम सरे फहरिस्त में, नामों में कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जिनके नाम आज सामने पेश किए जाते हैं, जिनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं और बताया जाता है कि इन्होंने आज़ाद किया, अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि ये तो वो उस मेहनतों, उस काविशों और उस खून पसीने को एक करने के बाद, उन मेहनतों को, कुर्बानियों को पेश करने के बाद जो बहारें आई थी, जो फसल आई थी, वो फसल को इन्होंने काटा और आज़ादी की तस्वीर हमारे सामने पेश की। लेकिन इस आज़ादी की जो बुनियाद रखी गई है वो मुस्लिम हुक्मरानों ने रखी, वो इन अजीम इस्लाम के नौनिहालों ने रखी, जानिसारों ने रखी, जाबाजों ने रखी। और ये तारीख़, इनकी कुर्बानियों के बग़ैर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसे 1857 में मुसलमानों की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, लेकिन उसका तस्किरा हमारे पास नहीं। कैसे मुसलमानों को जुल्म और बर्बरियत के साथ कुचला गया कि क़यादत इनकी, अच्छा तमाम मुसलमानों की क़यादत में खड़े हुए हैं, और वहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद था, वहाँ फ़िरक़ा वारियत नहीं थी, वहाँ मस्जिद मंदिर का मसला नहीं था, वहाँ मुसलमान हिंदू के ख़िलाफ़, हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ कभी बयानबाजियाँ नहीं किया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा 1857 में मुसलमानों की, बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में जंग आज़ादी की सदाए एहतजाज को बुलंद किया गया है, तो उन्होंने देखा डिवाइड एंड रूल करो, मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। और हमने देखा कि फिर दलाल सामने आए कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरा इसके ख़िलाफ़ कहता, और आम मासूम बेकसूर भोले भाली अवाम इन तमाम बातों के वरगलाने में आ जाती और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत कर बैठते, और वही सिलसिला आज भी जारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचने वाली बात है, मैं किसी बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग की बात नहीं कर रहा कि जिसकी एक वज़ीम तारीख़ है। बहादुर शाह ज़फ़र को उठा लें, आखिरी बादशाह मुग़ल का, कि जो चाहता तो अंग्रेज़ों की पुश्त पनाही में सुकून से जी सकता, शाही वजीफ़ा ले लेता, बच्चे बच जाते, लेकिन कहा ना, कहा इस मुल्क पर जिन्होंने मैली निगाह डाली है उनके ख़िलाफ़ हम जंग आज़ादी का ये सदा बुलंद करेंगे, सदा इनकलाब बुलंद करेंगे। क्या किया गया जब बड़ी जुल्म और बर्बरियत से उस बगावत को कुचला गया, तो बहादुर शाह ज़फ़र के सामने उनके 4 बेटों के, 4 बच्चों के सर काट कर तश्त में सजा कर पेश किए गए। ज़रा गौर से सुनने वाली बात है नौजवानों, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इन कुर्बानियों को जानते तक नहीं कि बहादुर शाह ज़फ़र की क़यादत में 1857 की बगावत, जो जंग आज़ादी की पहली कड़ी थी, बाकायदा तौर पर उसका बदला मुसलमानों को और इस अजीम कुर्बानी पेश करने वाले बादशाह को क्या मिला। इसके सामने इसके 4 बेटों के गले काटकर तश्त में सजाकर पेश किए गए। अल्लाह अकबर। उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र का जवाब क्या था, ये आज हमें समझने की ज़रूरत है।
बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हाँ, तैमूर की नस्ल ऐसे ही अपने बाप के सामने अपने फर्ज को, अपने जिम्मेदारियों को अंजाम दिया करती है। उन्होंने छाती नहीं पीटी, रोए बिलबिलाए नहीं। बहादुर शाह जफर ने कहा कि हाँ, ऐसे ही तैमूर की नस्ल अपनी कुर्बानियों को पेश करती है अपने बाप के सामने। अजीज़ान मोहतरम, उनके बच्चों के सर दरवाजे पर लटकाए गए, उनके सरों को चौकियों के सामने लटकाया गया। इतनी दर्दनाक अज़ियतों से गुजरने के बाद इस गुलशन हिंद में फसल और बहार आई है। ये फसल, ये बहार ऐसी नहीं आई। ये आज़ादी की जो मीठी मीठी और प्यारी प्यारी हम सौगात देखते हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़े परेशानियों और तकलीफ़ों से गुजर कर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और कितने दर्द से हम लोग ये बताते नहीं हैं। आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है। आप ये भी सुनो कि बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ा, फिर ये सारा कुछ होने के बाद और रंगून में भेजा, बर्मा में, जहाँ हम आज जो है म्यांमार कहते हैं, तो बर्मा की वो दारुल हुकूमत थी।